जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और सारे के सारे प्रश्न को डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जो है रबर का उत्पादन केरल राज्य करता है। कौन करता है? तो वह केरल राज्य करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फूकन कमीशन जो है वह किससे संबंधित है? फूकन कमीशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के आरक्षण से, तहलका रक्षा कांड से, नागरिक सेवा में सुधार से या 1984 के सिख विरोधी दंगों से। तो दोस्तों फूकन जो कमीशन है यह तहलका रक्षा कांड से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फूकन कमीशन न्यायमूर्ति SN फूकन की अध्यक्षता वाले जांच आयोग का गठन कब किया गया? 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में इसकी जो है जांच की गठन किया गया, जिसमें रक्षा सौदों में कथित भ्रष्टाचार के मामले में जो है तहलका के खुलासे के लिए इसे जांच के आयोग की गठन किया गया। तो दोस्तों यह तहलका रक्षा कांड से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेन काम्प पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है सिकंदर महान, रुडोल्फ हिटलर, सर विंस्टन चर्चिल या विनिस्टो मुसोलिनी। तो दोस्तों मेन काम्प पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह रुडोल्फ हिटलर है। कौन हो जाएगा? यह रुडोल्फ हिटलर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? बियर तथा बुल जो शब्द है वह किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन है चिड़ियाघर, कृषि, शेयर बाजार या पशुपालन। तो दोस्तों बियर एंड बुल जो है यह जो है शेयर बाजार के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली आमतौर पर 32 बिट कंप्यूटर में पालन होता है? तो वह कौन सा है? 2, 10, 16, 32। तो 2 संख्या प्रणाली वाला आमतौर पर 32 बिट कंप्यूटर में पालन किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ऑप्शन है अमेजन, नील, मिसिसिपी या ब्रह्मपुत्र। मिसिसिपी या ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह नील नदी है। इसकी लंबाई की बात कर ले तो यह 6690 किलोमीटर है। कितना है? 6690 किलोमीटर है और विश्व की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों अमेजन नदी की लंबाई की बात कर ले तो यह 6296 किलोमीटर है और मिसिसिपी नदी जो है यह 6240 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात कर ले तो 2900 किलोमीटर है। दोस्तों लंबाई से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछ लेते हैं इस नदी का लंबाई कितना है। तो सारे के सारे प्रश्न को हम आपने बता दिया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग हर एक विद्यार्थी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवां नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन सी में जो एम विजयन है वह टेनिस खिलाड़ी नहीं, यह फुटबॉल खिलाड़ी है। कौन है? तो यह फुटबॉल खिलाड़ी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहा है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 6 साल, 2 साल, अस्थायी या 7 साल। तो दोस्तों राज्यसभा का जो है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों राज्यसभा जो है यह अस्थायी सदन है और दोस्तों इसका विघटन नहीं होता है, नहीं किया जा सकता है। दोस्तों राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य को हर एक 2 साल पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है। और यह दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) से क्या है? तो संबंधित है। 83(1) से संबंधित है।
एक से संबंधित है। और राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। आप लोग 5-6 प्रश्न को ध्यान से रखेंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन प्रणाली में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यह कितनी दूरी होती है? तो 1.676 मीटर होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति इन्फ्लुएंस क्या है? मुद्रास्फीति इन्फ्लुएंस क्या है? ऑप्शन है मूल्य में वृद्धि, मूल्यों में वृद्धि की दर, मूल्यों में कमी, मूल्यों की स्थिरता। तो दोस्तों मुद्रास्फीति दर में जो क्या होता है, इसमें कीमत स्तर में मूल्यों में वृद्धि हो जाता है और मुद्रा का जो मूल्य है यह घट जाता है। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कौन सा जनजाति का है? ऑप्शन है संथाल, भील, मुंडो और या नागाओं का। तो दोस्तों भारत में जनजाति जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा जनजाति है? तो यह संथाल जनजाति है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन है लेह, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर। तो दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा जो है वह कहाँ होता है? यह लेह लद्दाख में होता है। दोस्तों लेह लद्दाख जो है यह भारत के सबसे उत्तरी छोर है, भारत का सबसे उत्तरी छोर में स्थित है लेह। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? गर्मी के समय में जब लू चलती है उसके समय में जब आंधी तूफान आता है तो वह तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? यही प्रश्न कर रहा है। ऑप्शन है आप तापमान को थोड़ा बढ़ाती है, तापमान को घटाती है, तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देती है या कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो जब दोस्तों गर्मी के समय में धूल भरी आंधी या तूफान चलती है तो यह क्या होता है? तापमान को घटा देती है। यह एक अस्थायी राहत होती है, जिसमें जब जो आंधी आती है तो यह वर्षा भी कराती है। इसलिए दोस्तों यह तापमान को घटा देती है। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या त्रिवेंद्रम में। दोस्तों भारतीय संघ का सुदूर सबसे यानी कि सुदूर मतलब सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? यह दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित द्वीप समूह में स्थित कार निकोबार में कौन सा है? तो वह इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी छोर है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो यह इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन यह कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की दूसरी भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम सीमाएं हैं? निम्न में से वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा लगाती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है जो है यह 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है और बाकी सब 5-5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा बता देते हैं। यूपी जो है उत्तर प्रदेश, यह 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन सा है? उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली राजस्थान है, पश्चिम में जो है हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है और दक्षिण में जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है और पूर्व में बिहार, झारखंड है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है एक से पूर्वोत्तर में जो है नेपाल देश के साथ सीमा लगाती है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। ये भी प्रश्न कई एग्जाम में पूछे हैं पश्चिम बंगाल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है यह भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन सा है? ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम। कौन कौन सा राज्य? ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। और दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है 3 देश के साथ सीमा बनाती है। देश भी पूछे जाते हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल जो है 3 देश के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन सा देश? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में बता देते हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं जो है उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा साझा करती है। और दोस्तों ये कर्नाटक भी जो है 5 राज्यों के साथ सीमा लगाती है। कौन कौन सा? गोवा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो 8 राज्यों के साथ सीमा लगाती है। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण था। आप लोग विशेष करके ये प्रश्न 15 नंबर प्रश्न ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, M.K. गांधी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, J.L. नेहरू। तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया।
दोस्तों बाल गंगाधर तिलक से एक और भी प्रश्न पूछते हैं, इसकी उपाधि यानी कि उपाधि के बारे में पूछते हैं। दोस्तों जब भारत में होम रूल आंदोलन चल रहा था तो उसके समय बाल गंगाधर तिलक की काफ़ी प्रशंसा, उसकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई थी। उसी के समय दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिला था। लोकमान्य की उपाधि कब मिला था? तो यह होम रूल लीग आंदोलन के समय लोकमान्य तिलक, उपाधि लोकमान्य तिलक। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन है प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले जो है यह प्रथम सेक्टर में है। कौन कौन सा है? प्रथम सेक्टर में कार्य करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। प्रथम सेक्टर में दोस्तों आपको याद रख, दोस्तों प्रथम सेक्टर में जो है कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, ये सब क्या है तो यह प्रथम सेक्टर में आते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, ये सब क्या है प्रथम सेक्टर में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में वस्तु विनिर्माण आते हैं, वस्तु विनिर्माण आते हैं। और तृतीय क्षेत्र भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सेक्टर इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेक्टर में दोस्तों व्यापार, यातायात, कम्युनिकेशन, वित्त, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन, लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब क्या है तो यह तृतीय सेक्टर में आते हैं। अगर दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से 17 नंबर प्रश्न या फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए और लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन है मौर्य राजा, भारतीय ग्रीक राजा, गुप्त राजा या कुषाण। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो यह कुषाण थे। कौन थे? तो यह कुषाण थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है तुवालू, वेटिकन सिटी, मोनाको या मालदीव। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह वेटिकन सिटी है। कौन सा है? तो यह वेटिकन सिटी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद में, फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में या बीजापुर में। तो दोस्तों भारत में जो है बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। दोस्तों भारत में बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी बीबी यानी बेगम की याद में यह बनवाया था। इसीलिए कहते दोस्तों पढ़ लीजिए, नहीं तो आपकी अपनी गर्लफ्रेंड का मकबरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी शादी नहीं होने वाला है, नौकरी नहीं लगने वाला है और आपकी गर्लफ्रेंड का किसी और से शादी हो जाएगा, आप उसके याद में बीवी का गर्लफ्रेंड का मकबरा बनाते रह जाइएगा। दोस्तों औरंगाबाद, महाराष्ट्र औरंगाबाद से एक भी और प्रश्न आता है कि अजंता का गुफा बहुत फेमस है, अजंता का गुफा कहाँ है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और भारत में जो है औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों आज का क्लास यहीं पर इसी वचन के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।